जब जब देश जाति, धर्म और भाषाओं में बंटा तब तब देश को नुकसान हुआ, ये कहना है सीएम भूपेश बघेल का। सीएम भूपेश बघेल ने बाल दिवस समारोह पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नेहरू गांधी की विचारधारा का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। साथ लेकर चलने का जो सिद्धांत आजादी के पहले सही था, वो आजादी के बाद कैसे गलत हो सकता है। जब जब देश जाति, धर्म और भाषाओं में बंटा तब तब देश को नुकसान हुआ। तो वहीं सीएम भूपेश के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार कर कहा कि पंडित नेहरू की नीति ने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये देश की जनता भी जानती है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ये सारे लोग मिलके ये सबको जोड़ने का काम किया गया। जो सिद्धांत आजादी की लड़ाई के पहले सही था, वो आजादी के बाद गलत कैसे हो सकता है। और इसलिए जो लोग आज गांधी या नेहरू के विरोध कर रहे हैं, वो उस समय भी विरोध कर रहे थे और इससे देश को ही नुकसान हुआ। और जब एक सूत्र में आए हैं तो देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश के आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई के लिए देश का वो संगठन था। और जब देश को आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उस पर अमल होना चाहिए था। और वास्तव में पंडित नेहरू की अनेक ऐसी नीति थी जिसने देश को आगे चलकर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये देश की जनता भी जानती है। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरे तरफ हिंदू हैं, तीसरे तरफ मुस्लिम और बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। जब तक इन सबको एक लाइन में नहीं लाएंगे तब तक अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इस काम को गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, नेहरू ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने, ये सारे लोग मिलके ये सबको जोड़ने का काम किया गया। जो सिद्धांत आजादी की लड़ाई के पहले सही था, वो आजादी के बाद गलत कैसे हो सकता है। और इसलिए जो लोग आज गांधी या नेहरू के विरोध कर रहे हैं, वो उस समय भी विरोध कर रहे थे और इससे देश को ही नुकसान हुआ। और जब एक सूत्र में आए हैं तो देश उन्नति के शिखर पे पहुंचा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश के आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई के लिए देश का वो संगठन था। और जब देश को आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उस पर अमल होना चाहिए था। और वास्तव में पंडित नेहरू की अनेक ऐसी नीति थी जिसने देश को आगे चलकर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये देश की जनता भी जानती है। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में नेहरू गांधी की विचारधारा पर वार पलटवार देखा जा रहा है और इस पर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी ले लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। कांग्रेस से नेता जुड़ रहे हैं अजय साहू जी, साथ ही साथ अमित चिमनानी जी, बीजेपी मीडिया प्रमुख जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जहां सीएम कह रहे हैं कि नेहरू गांधी की विचारधारा का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं अरुण साव कहते हैं कि देश की जनता भी जानती है कि नेहरू की नीति ने कितना नुकसान पहुंचाया है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरुण साव जी की बुद्धिमत्ता पे तरस आता है, उनकी बुद्धि पे तरस आता है। उनको ये सब बताना चाहिए कि नेहरू जी की कौन सी ऐसी योजनाएं थी जिससे देश को नुकसान पहुंचा है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस पर जो आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं, तो उनको बता दूं, ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए 10 साल तक जेल में सजा काटी थी। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आज तक देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा हो तो बताए। इनके पास एक नाम नहीं है जिसका देश की आजादी के आंदोलन में योगदान रहा हो। इसलिए ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं। आज इस देश में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे आप भेल की बात कर लो, सेल की बात कर लो, एम्स की बात कर लो, भिलाई स्टील प्लांट की बात कर लो, ये सारे उद्योग स्थापित कब हुए? नेहरू जी के कार्यकाल में स्थापित हुए। और इन सारे
संस्थानों को बेचने का काम, उनके निजीकरण करने का काम कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो लोग पहले अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, आज वो लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये लोग नेहरू और गांधी की विचारधारा को नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो गोडसे की विचारधारा में चलने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे को महिमा मंडित करने वाले लोग हैं। सरदार पटेल की प्रतिमा ये बनवा देते हैं, यूनिटी ऑफ लिबर्टी बताते हैं उसको। लेकिन ये देखना होगा कि क्या सरदार पटेल अपने जीवित रहते हुए इतनी बड़ी मूर्ति बनाने देते, अपनी सहमति देते? सरदार पटेल ने ही नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका नाम प्रस्ताव किया था। लेकिन ये क्या करते हैं? ये दोनों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम करते हैं। दोनों की विचारधारा अलग है कहते हैं। जवाब ले लेते हैं। एक सिंगल नेता बता दीजिए अमित जी क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी कह रही है कि पंडित नेहरू की नीति ने देश को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस का सवाल है किस नीति ने नुकसान पहुंचाया है? मैंने आज INC छत्तीसगढ़ का पेज देखा तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक वीडियो इन लोगों ने डाला। उसमें पंडित जी बच्चों से कह रहे हैं कि हम सबको मिलके रहना चाहिए। तो जब हमको मिलके रहना चाहिए ये तब पंडित जी बच्चों को समझा रहे थे, तो देश का बंटवारा क्यों किया? ये तब क्यों नहीं समझा पाए जब ये जिन्ना जी के साथ बातचीत कर रहे थे और भारत के टुकड़े करवा दिए और विभाजन की विभीषिका में लाखों हिंदुस्तानी मारे गए और आज तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वो संबंध स्थापित नहीं हो पाया जो होना चाहिए। ये किसकी गलती है? ये किसकी नीति थी? इसका जवाब कौन देगा? महात्मा गांधी की बात कोई नहीं, ऐसा कह रहे हैं भाजपा वाले नहीं मानते। अरे कांग्रेस पार्टी स्वयं महात्मा गांधी की बात मानी क्या? गांधी जी ने तो कह दिया था कि कांग्रेस खत्म। फिर क्यों सत्ता के लालच में कांग्रेस को चलाते रहे? और ये गांधी जी की कांग्रेस बची नहीं। अरे शरद पवार इनके बड़े नेता थे, उन्होंने अलग कांग्रेस बना दी। ममता बनर्जी बड़ी इनकी नेता थी, उन्होंने अलग कांग्रेस बना दी। अब कांग्रेस कौन सी कांग्रेस बची है? और कांग्रेस के नेताओं को जब भी चर्चा के लिए कहा जाता है वो चिढ़ जाते हैं। अभी हमारे साथी अजय जी चिढ़ रहे थे। नहीं, राजनीति में चर्चा होनी चाहिए और सबको अपना बात रखना चाहिए। अब मैंने जो प्रश्न खड़े किए हैं उस पर अगर वो जवाब देना चाहें तो अजय जी क्या जवाब देंगे? एक पाकिस्तान के बंटवारे को ये बार बार इशू बनाते हैं, बार बार उसको मुद्दा बनाते हैं। ये अपने RSS के कार्यालय में अखंड भारत की तस्वीर लगाते हैं। ये कहते हैं कि हम देश को अखंड भारत बनाएंगे, उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। और इस देश के मुसलमानों को ये कहते हैं कि पाकिस्तान जाकर के बस जाओ। तो इनकी नीति क्या है पहले इससे स्पष्ट करिए। और जिन्ना की बात अमित जी आप कह रहे हैं, अडवाणी जी जाकर के मत्था टेक के आ चुके हैं जिन्ना की मजार पे। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बिना बुलाए नवाज शरीफ के यहाँ शादी में जाते हैं, उनकी अम्मी का पांव चूमते हैं और बिरयानी खा करके आते हैं। ये भी, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। आपकी रीति क्या है, नीति क्या है? आपने नाम तो बस गिनाए हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं जी। अमित जी अपनी बात रखिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। कांग्रेस के नेताओं को खरीद कर दबाव डाल करके मेरी बारी है, मैं ठीक है अजय जी अमित जी से जवाब जान लेते हैं। ला करके डरा करके किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप अपनी पार्टी में मिला रहे हैं? ठीक है अमित जी अपनी बात रखिए। जब प्रश्न किया जाता है तो उसका उत्तर आना चाहिए। प्रश्न के बदले प्रश्न क्यों किया जाता है? RSS और झंडे की बात करते हैं। कांग्रेस के नेताओं की याददाश्त बहुत कमजोर है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार तिरंगा फहराने का एक कार्यक्रम रखा था तब वो झंडा फहर नहीं रहा था, उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी। तब RSS के ही एक साथी ने उस झंडे पर चढ़ के झंडे को ठीक किया और नेहरू जी झंडा फहरा सके थे। तो RSS और झंडे की कहानी तो वहां से शुरू है, तिरंगे की कहानी। अब कांग्रेस के नेता झूठ बोल करके अपने सवाल से अगर बचना चाहेंगे तो होगा नहीं। गांधी जी के जन्मदिन पर इन लोगों ने विधानसभा पे सत्र रखा। ठीक है अमित जी और अजय जी, देखिए वार पलटवार लगातार जारी और प्रश्न और उत्तर भी मांगे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। तो नेहरू गांधी की विचारधारा पर इस बार छत्तीसगढ़ की राजनीति में वार पलटवार शुरू हुआ है। अब ये वार पलटवार कहां तक पहुंचेगा और किस तरह की बयानबाजी सामने आएगी, ये आगे देखना होगा।